तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो आज हम देखेंगे प्रमेय 6.5 को। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोला कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है, तो पहला त्रिभुज के जो हमारे पास एक कोण है दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। ठीक है, ऐसे करके बात बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैं पढ़ दे रहा हूँ और आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब कॉपी पे बताऊंगा आपको तो पूरा अच्छा समझाऊंगा। तो चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए मैंने पढ़ दिया, अब चलते हैं कॉपी पर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाया हुआ है, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DEF। तो मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, ये त्रिभुज जो है ना हमारे पास, इसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, दूसरा जो त्रिभुज है हमारे पास इसके एक कोण के बराबर हो, तो यानी कि कोण A बराबर कोण D हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, जैसे यहाँ पर कोण है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भुजाएं, तो ये AB है और AC हो गया। अंतर्गत मतलब क्या, यानी कि सटा हुआ, ऐसे करके समझ सकते हैं आप। और अगर इस त्रिभुज में भी देखें तो हमारे पास कोण जो D है इसके अंतर्गत कौन सा हो गया, DE हो गया और DF हो गया। यहाँ तक बस समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, बोला अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती मतलब क्या, यानी कि AB बटे में DE और बराबर होगा AC बटे में DF के। ठीक है, ऐसे करके हो रहा। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि अगर ऐसा बात होता है, यानी कि हमारे पास जो भी कुछ दिया हुआ है, अगर ऐसा कंडीशन अप्लाई होगा तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया रहेगा उसको छाप देंगे पहले। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है, कोण A बराबर कोण D, ये तो मैंने लिख दिया, और AB बटे में DE बराबर क्या है, AC बटे में DF हो गया, है ना। यहाँ तक समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, हमारे पास त्रिभुज ABC है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। तो दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हो जाएगा, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए रचना देखना स्टार्ट करते हैं। तो रचना में देखिएगा, बिंदु P और Q को भुजाएं DE और DF पर लिया। मैंने क्या किया, रचना में किया कि जो बिंदु P है और जो बिंदु Q है, ये दोनों बिंदुओं को मैंने, एक को मैंने DE पर लिया और एक को मैंने ले लिया DF पर। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि P और Q जो बिंदु हमारे पास है, इसको भुजाएं DE और DF पर लिया ताकि AB इक्वल टू DP, ये जो AB है ना वो DP के इक्वल हो पाए, छोटा बड़ा ना हो बल्कि AB के बराबर हो DP। और क्या बोला, AC इक्वल टू DQ, यानी कि AC जो है वो DQ के इक्वल हो पाए। तो चलिए यहाँ तक समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रमाण देखना अभी स्टार्ट करेंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ की बात करेंगे। हमारे पास त्रिभुज ABC यहाँ पर है और DPQ हमारे पास यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दोनों जो त्रिभुज है इसमें आकर के बिल्कुल अच्छे से देखेंगे तो हमारे पास AB इक्वल टू DP हो गया। ठीक है, देखिएगा AB इक्वल टू क्या हो गया, DP हो गया। कैसे हुआ, तो रचना से हुआ। एंगल A इक्वल टू एंगल D हो गया, तो देख सकते हैं एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, एंगल D हो गया। अब क्या बोला, AC इक्वल टू DQ, AC इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि DQ हो गया। तो अगर मैं इस दोनों त्रिभुज में आपको दिखाऊं तो AB इक्वल टू DP, कोण A इक्वल टू कोण D और AC इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि DQ हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो दोनों त्रिभुज हमारे पास होगा, जो त्रिभुज ABC होगा वो सर्वागसम होगा किसके, त्रिभुज DPQ के। कैसे हुआ, तो SAS सर्वागसमता से। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो देखिएगा, अगर हमारे पास दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि कोण B जो होगा वो कोण DPQ के इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, जो कोण B होगा ना, ये वाला जो कोण है, ये किसके इक्वल होगा, तो DPQ के इक्वल होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, जी बिल्कुल नहीं। ये कैसे होगा, तो CP/CD से होगा। और कौन सी CP/CD से इक्वल होगा, तो देखिए कोण C जो है कोण DQP के इक्वल होगा। जो कोण C हमारे पास हो गया ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, तो DQP के इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो इतना मैंने लिख दिया और यहाँ बता दिया कि CP/CD से, और समीकरण पहला बना, क्योंकि आगे चल करके इसका काम है इसलिए मैंने समीकरण यहाँ बना दिया। ठीक है ना। अब चलिए आगे आगे देखते हैं। अब हमारे पास चूंकि AB बटे में DE है और बराबर AC बटे में DF है, ये दिया हुआ है। चलिए, आपको याद नहीं पड़ रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ।
ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी बटे में डी एफ, ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी बटे में डी एफ, मैंने आपको बताया भी था, आपको याद भी होगा। तो चलिए ये दिया हो हमारे पास, तो इसके बाद क्या करते हैं, ए बी की जगह पर डी पी लिखते हैं, ए बी की जगह पर क्या लिखते हैं, डी पी लिखते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ए बी जो है ना वो इक्वल है डी पी के, तो क्या मैं ए बी की जगह पर डी पी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बटे में डी ई हो गया बराबर ए सी को हम लोग डी क्यू लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिएगा ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है, तो क्या मैं ए सी की जगह पर डी क्यू लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, ए सी की जगह पर डी क्यू हो गया बटे में डी एफ, तो मैंने यहाँ पर साफ साफ बता दिया, चूंकि ए बी जो है वो बराबर है किसके, डी पी के, और ए सी जो है वो किसके बराबर है, यानी कि डी क्यू के बराबर है। कैसे हुआ, रचना से हुआ। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, अब चलते हैं आगे। तो आपको मैं समझाने के लिए अगली कॉपी पर, दूसरे कॉपी पर मैंने बनाकर दिखाया हुआ आपको। तो चलिए, क्योंकि बार बार पलटने में ऐसे एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दोस्तों, इसको मैं पलट सकता हूँ, यानी कि डी पी को नीचे ला सकता हूँ और डी ई को ऊपर ले जा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ला सकता हूँ। देखिएगा तो डी ई को मैंने ऊपर कर दिया और बटे में डी पी कर लिया बराबर। अगर ये पलटेगा, ये दोनों पलट गया यहाँ पर ऐसे करके, तो इसको भी पलट देता हूँ, तो डी एफ ऊपर चला जाएगा और डी क्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तक कर दिए। अब दोनों में से एक घटाने पर, दोनों में से एक घटा देते हैं, तो इतना जो हमारे पास है इतना लिख दिए, -1 कर दिए, जितना है यहाँ पर लिखा हुआ उतना लिख करके -1 कर दिए, ठीक है। अब देखिए आपको तो पता होगा भिन्न पर का घटाव बनाना, तो घटाव बनाएंगे अगर, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, डी ई माइनस डी पी बटे में डी पी कर सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम जो है हमारे पास है ना, इस दोनों का डी पी और 1 का डी पी आ जाएगा, और भिन्न पर का घटाव जैसा बना देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना, ठीक है। अब इसको भी वैसे कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ माइनस डी क्यू बटे में डी क्यू हो गया। अगर मैं डी ई में से डी पी घटाता हूँ, डी ई में से डी पी घटाता हूँ तो क्या होगा, मैं आपको थोड़ा फिगर के माध्यम से दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों इस फिगर में मैंने क्या बोला, डी ई में से डी पी घटाऊंगा, डी ई में से डी पी घटाऊंगा, तो देखिए डी ई में से अगर मैं डी पी घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, ई पी मिलेगा, क्या मिलेगा, ई पी मिलेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं कुछ गलती लिखा हूँ क्या, डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी इक्वल टू क्या मिलेगा, ई पी मिलेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ई पी लिख देते हैं, मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया हुआ है ये चीज़ को, ई पी हो गया, बटे में क्या हो गया, यहाँ पर डी पी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी पी है ना, तो डी पी हो जाएगा बराबर। डी एफ में से डी क्यू घटाते हैं, डी एफ में से डी क्यू घटाते तो क्या मिलेगा, एफ क्यू मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर एफ क्यू लिख दिया, ये तो सही है हमारा, बटे में क्या हो गया, डी क्यू हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर देखिए इसको पलट दिया हुआ है, तो डी पी ऊपर चला जाएगा, डी पी, और बटे में क्या हो जाएगा, ई पी, तो यहाँ पर ई पी लिख दिया मैंने बराबर। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, डी क्यू को ऊपर कर दिया, एफ क्यू को नीचे कर दिया, तो ऐसे करके हो गया। अब सोचिए ध्यान से देखिएगा, डी पी बटे में ई पी, डी पी और बटे में ई पी, और यहाँ पर क्या बोला हुआ है, डी क्यू बटे में एफ क्यू, ठीक है, डी क्यू और बटे में क्या हो गया, एफ क्यू, यानी कि अगर मैं साफ साफ आपको बताऊँ इस फिगर में ना, तो डी पी बटे में ई पी आ चुका है और डी क्यू बटे में एफ क्यू आ चुका है। तो ऐसा अगर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू समांतर ई एफ हो जाएगा, पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो प्रमेय 6.1 में हम लोग ऐसा देख चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक समझ में आने के बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों समांतर होता है, यानी कि हमारे पास ये दोनों समांतर हो जाएगा, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि समांतर होने के कारण, यानी कि पी क्यू और ई एफ को समांतर होने के कारण ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा और ये संगत कोण से होगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा और ये संगत कोण से होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोण डी पी क्यू जो होगा कोण ई के बराबर होगा, कोण जो डी पी क्यू होगा ना कोण ई के बराबर होगा, ठीक है, मैंने सही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी क्यू पी जो होगा ना, यानी कि वाला जो कोण होगा वो एफ के इक्वल होगा, तो डी क्यू पी जो होगा किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। कैसे, तो संगत कोण से, ठीक है। यहाँ पर समीकरण मैं दूसरा बना दिया, ठीक है। और देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 से, तो देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास समीकरण जो पहला है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कोण बी जो है कोण डी पी क्यू के इक्वल है, कोण बी कोण डी पी क्यू के इक्वल है, और मैं यहाँ बताता हूँ आपको। और जो कोण डी पी क्यू है ना वो कोण ई के बराबर है। तो क्या मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा, कोण ई के इक्वल होगा,
क्योंकि ई भी जो है ना वो डी पी क्यू के इक्वल होगा और जो बी भी है ना वो डी पी क्यू के इक्वल होगा। तो मैं साफ साफ बता चुका हूं यहाँ पर कि बी इक्वल टू ई होगा। वैसे ही करके अगर डी क्यू पी को हम देखते हैं वो एफ के इक्वल है और यहाँ पर जो डी क्यू पी है वो सी के इक्वल है, तो क्या मैं सी को लिख सकता हूँ एफ के इक्वल? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, सी इक्वल टू एफ हो जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करने के बाद, तुलना करने के बाद मेरे को ये चीज मिल गया, है ना। चलिए आइए दोस्तों अब देखते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में। तो मैं अब आपको नीचे करके यहाँ बताता हूँ, देखिएगा दोनों फिगर में। अगर हम देखें एबीसी में और त्रिभुज डीईएफ में देखें तो क्या क्या मैचिंग कर गया है। तो पहले से कोण ए कोण डी के बराबर था, तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कोण ए बराबर कोण डी, ये दिया हुआ है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, कोण बी इक्वल टू कोण ई हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना, क्या मैंने बताया कि कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण ई। देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से मैंने बताया था कोण बी बराबर कोण ई, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अभी दिखाया। और कोण सी बराबर कोण एफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोण सी बराबर कोण क्या हो गया, एफ हो गया। ये भी मैंने दिखा चुका हुआ है, तो मैंने यहाँ पर दोनों के जगह पर लिख दिया, अभी दिखाया। सही है, तो दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन से नियम से, तो एंगल 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 मैचिंग कर रहा ना समरूपता से। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों त्रिभुज समरूप है? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैंने साफ साफ यहाँ पर लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ठीक है ना, एंगल 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 समरूपता से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रमेय 6.5 बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें।